अब जनाब कुछ मौसम की बात हो जाए तो मानसून बारिशों ने पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में तबाही मचा दी है। 18 से ज़ायद अफराद जाँ बाक हुए हैं। तोदे गिरने से सड़कें बंद हो गई हैं। दरियाओं और नदी नालों में तूफ़ानी से सैकड़ों घर ज़ेरे आब आ गए हैं। फसलें तबाह हो गई हैं। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो देखिए, फिर हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ होंगे। आसमान से बरसती मूसलाधार बारिश नुकसान और तबाही ले आई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नदी नाले बेकाबू। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद की जान चली गई। PDMA ने बलूचिस्तान में 6 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। अमवात आवारान, किला सैफुल्ला, जोब और खुजदार में हुई। मुख्तलिफ वाक़यात में 13 अफराद जख्मी भी हुए। कोयटा में 4 मकानात मुकम्मल तबाह, 10 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। सेब और अंगूर के बागात उजड़ गए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तोदे गिरने से रास्ते बंद हो गए। जगलोट स्कर्दू रोड पर गाड़ी मट्टी के तोदे की जद में आ गई। 3 खवातीन और बच्चा लुक़्मा अजल बन गए। मदियन में तोदा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। दरिया नीलम किनारों से बाहर आ गया। 200 घर डूब गए। खारिया में बच्चा सेम नाले में डूब गया। पाक पतन में करंट लगने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। तांलियावाला में बारिश, करंट लगने से 2 नौजवान जाँ बहक। राजनपुर कोहे सुलेमान पर बारिश से सैलाबी पानी की आमद। दाजल का ट्राइबल एरिया से हरण, खोसा बस्ती, खालिदी बस्ती और लंजवानी के रास्ते मुनक़ता। बलूचिस्तान में बारिशें। 339 फीट वाले हब डैम में पानी की सतह 330 फीट हो गई है। जी जनाब, ये सारी सूरत हाल है। और पंजाब में जनाब स्पेशली अगर लाहौर की बात की जाए तो वहाँ तो बताया जा रहा है कैनाल रोड पर सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं और सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। नशेबी इलाके वहाँ पर डूब गए हैं। मज़ीद जानने के लिए फातिमा शिराजी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। फातिमा, सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मानसून बारिशों के पेश नज़र जो है पंजाब में मुख्तलिफ दरियाओं में कहीं निचले और कहीं ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त अगर बात की जाए दरियाए जहलम की तो दरियाए जहलम में मराला और खानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। अगर बात की जाए दरियाए रावी की तो इस वक्त मौजूद हूँ मैं दरियाए रावी पे, जहाँ जो है पानी निचले दर्जे पे है और हेड बलो के मुकाम पे बहुत ज़्यादा सैलाब बताया जा रहा है इस वक्त मौजूद। और अल्लाह दिता के पास जो कि 1988 में जो सैलाब आया था तब भी थे और इन्होंने जानें बहुत ज़्यादा बचाई हैं। अब ये डेली वेजेस पे हैं। सर मुझे ये बताइए कि सैलाब की क्या पोजीशन है? जो रोज़ प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है कि जी रावी पे सैलाब आने लगा है, बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तो 4 से 5 लाख क्यूसिक पानी हो तो सैलाब का ख़तरा होता है, ये तो हज़ारों में बताया जा रहा है, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, पानी बिल्कुल अजे कोई खतरा नहीं जी। इंडिया पानी छे सानू खतरा हो सकता है। साडियां टीमां और अल्लाह तक होता और बिल्कुल तैयार है, 24 घंटे ड्यूटी है और कोई अजे कोई खतरा नहीं। उन्हें कल की खबर सी कि इंडिया ने कहा 100% साडा डैम भर चुका है जो रावी के उपर है और 10% रह गया। जे बारिशां होईयां तो लाहौर नूं पाकिस्तान नूं खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल, हमने यहाँ गोताखोर से बात की है। उनका ये कहना है कि क्योंकि ये बहुत ही तजुर्बाकार होते हैं और 1988 में भी इनका काफ़ी अच्छा खासा था है। बाकी दरियाओं में बाकी जी बिल्कुल, अल्लाह साहब जो है बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, कराची से हमें सालिक शाह भी ज्वाइन कर चुके हैं। सालिक, कल की बारिशों में एक मरतबा फिर कराची में जो है हादसात होते रहे, बारिश बरसती रही। इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं, उसके बावजूद भी हम ऐसे हादसात के ऊपर काबू नहीं पा सके, क्यों? जी बिल्कुल, कराची शहर में जो गुज़श्ता रोज़ बरसने वाली बारिश थी उसमें 3 अफराद जो है जहाँ बहक हुए थे मुख्तलिफ हादसात वाक़यात में। इसके अलावा एक जो दीवार गिरने से एक खातून की हलाकत का वाक़या पेश आया था, जब एक करंट लगने से एक बच्चे की हलाकत हुई थी, जबकि इसके अलावा एक शख्स जो है गड्ढे में डूबने के नतीजे में उसकी हलाकत वाक़ हुई थी सुजानी टाउन के इलाके में। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बाइक स्लिप होने, गड्ढे नालों में गिरने के नतीजे भी दर्जन के करीब अफराद ज़ख्मी हुए थे, जिनको मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी इमदाद के लिए पहुँचाया गया था। और खास करके कराची शहर के जो मुज़फ़्फ़राती इलाके वहाँ पर जो बने हुए गड्ढे हैं वहाँ पर हादसात व वाक़यात इस तरह के ज़्यादा पेश आए और वहाँ पर जो कच्ची आबादियाँ हैं उनकी दीवार गिरने के जो भी बहुत सारे वाक़यात पेश आए थे वहाँ पर। इसके अलावा घरों में करंट लगने के वाक़यात थे, उसके नतीजे में एक शख्स की हलाकत का वाक़या पेश आया था। और ये शहर के जो मुख्तलिफ इलाके वहाँ पर जो इस तरह के वाक़यात पेश आए, करीबन 15 के करीब जो अफराद वो ज़ख्मी होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुँचे थे, जहाँ पर उनको तिब्बी इमदाद दी गई थी। और इस हवाले से महकमा मौसूमात के हुक्काम की जानिब से ये आज फिर कहा गया है कि आज शहर में दोपहर 12 बजे के बाद जो है बादल फिर बरसेंगे और खास करके कराची के जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर तेज़ और गरज चमक के साथ जो है बारिश के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। जबकि कराची शहर के जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर बारिश कदरे कम होगी, जो कराची शहर के जो मुज़ाफ़ाती इलाके उनके मुकाबले में गुज़श्ता रोज़ जो बारिश हुई थी
12 बजे के बाद बादल जो है वो कराची में और बरसेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सालिक आपका और फातिमा आपका भी, आपने हम ज्वाइन किया, बाखबर रखा आपने हमें। और देखिए बारिश जो है सारी, हम यही बात कर रहे थे बारिश होने से पहले भी पिछले हफ्ते में कि अगर बरसे तो बारान रहमत बन के बरसे। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।